हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट 2 वीडियो में मेरे पिताजी ये लेसन हम लोग ने स्टार्ट किया था। मेरे पिताजी इस लेसन के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, यानी कि पेज नंबर 74। ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। अब यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि ये गीता पढ़ते थे, यानी कि भागवत गीता पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे? मौन रहकर, यानी कि शांत रहकर वो पढ़ते थे। शायद किस वजह से? चिंतन करने की दृष्टि से, यानी कि वो कुछ याद करने की कोशिश करते थे। इस नज़रिए से ये गीता पढ़ते थे। मानस में वे बहा करते थे, यानी कि रामचरितमानस जो है तो वो पढ़ते समय एकदम से खो जाते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, संस्कृत भाषा जो है उसका साधारण ज्ञान उन्हें प्राप्त था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे। मानस में यानी कि रामचरितमानस जो है ग्रंथ, उसके बारे में कहा है कि उसमें जो संस्कृत शब्द रहते थे, संस्कृत अंश यानी कि थोड़ा सा भाग या फिर संस्कृत जो शब्द होते थे तो वो एकदम से अच्छे से शुद्धता यानी कि साफ साफ पढ़ते थे और सुस्पष्टता से पढ़ते थे। पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे, यानी कि संस्कृत पढ़ने के बाद में वो जो उच्चारण है, वो जो उनकी भाषा है, तो वो भाषा का इतना उनको अच्छा नहीं लगता था सुनने के लिए, जितना वह जो अवधी भाषा है वो सुनने में अच्छा लगता था। कविता सस्वर पढ़ने को मुझे भी शौक़ है। ब्रज और अवधी की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ, यानी कि कविता पढ़ने का शौक़ भी इन्हें था। आगे देखते हैं। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूँ तो मेरी जी बैठने लगती है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि मानस का सस्वर यानी कि मानस जो है रामचरितमानस, उसका अखंड पाठ इन्होंने कई बार पढ़ा है, लेकिन उनके मानस की बात ही अलग है, यानी कि मानस पाठ इनको बहुत ही अच्छा लगता है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर में पढ़ो तो मेरी जी बैठने लगती है, यानी कि खड़ी बोली यानी कि जो आधुनिक हिंदी रूप में जो कविता लिखी जाती है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो पढ़ने बैठो तो जीभ ऐंठने लगती है, यानी कि जीभ में खिंचाव सा लगने लगता है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है, यानी कि उर्दू भाषा तो दूर ही है। खड़ी बोली कविता में कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। खड़ी बोली कविता, खड़ी बोली का मतलब वही होता है आधुनिक जो कविताएं हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कहते हुए खेद होता है। खेद यानी कि दुख। मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है, यानी कि मानस की सूक्ष्म शिरा यानी कि मानस में जो भी यहाँ पर पाठ दिया गया है तो उसमें उन्होंने बताया कि उसको इतना जाना नहीं है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। आगे देखते हैं। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते थे, यानी कि वो जो पूजा कोठरी में पिताजी उनके बैठ जाते थे, वहाँ से वो 8:30 बजे उठ जाते थे। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती थी, तब तक उनकी मम्मी जो है वो खाना तैयार कर लेती थी। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते, यानी कि पूजा से उठकर सिर्फ ठीक 8:30 बजे उठकर वो रसोई घर में जाते थे भोजन करने के लिए, और भोजन करने के बाद 9 बजते दफ्तर के लिए भी चले जाते थे। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता है, यानी कि कभी कभी नॉर्मली हमारे सबके घर में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी भोजन यानी कि खाना बनने में लेट हो जाता है, तो उसे वैसे ही इनके घर में भी भोजन का समय निकल जाता था, कभी कभी लेट हो जाता था। पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, फिर उनके पिताजी गुस्सा करते थे, माँ काँपने लगती थी।
पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता, यानी कि गुस्सा निकालने का समय तक उनके पास नहीं रहता था। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल। आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वहाँ कहाँ करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे, यानी कि उन्होंने कहा है कि 35 वर्ष उन्होंने नौकरी की, लेकिन 35 वर्ष में एक बार भी कभी उनको दफ्तर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं हुआ है। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आता वे भोजन न करती थी। यानी कि इनकी मम्मी क्या करती थी, जब लेट हो जाता था खाना बनाने के लिए तो बाजू में कोई अगर इंसान उस साइड से, अगर उनके ऑफिस के साइड से अगर जाता हो तो उनके हाथ में टिफ़िन भेज देती थी और तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक वो आदमी फिर से घर लौटकर आके इन्होंने बताया कि खाना दे दिया है या खाना खाया हो, तब तक वो भूखे रह जाती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास हो जाता। यानी कि जब कोई वहाँ उस साइड में जाने वाला कोई नहीं मिलता जिनके हाथ में टिफ़िन भेजा जाए तो उस दिन फिर उपवासी हो जाता था। घर की 3 बुढ़िया, राधा मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। फिर घर में उनके 3 बुढ़िया थी, यानी कि 3 बुज़ुर्ग महिलाएं थी, जिसमें एक राधा नाम की थी और एक लेखक की दादी थी और एक महारानी करके एक लेडी थी। तो वो तीनों भी क्या करती थी, उनकी मम्मी को फिर डांटती थी या फिर ताने मारती थी। मेरी माँ न खाती तो वह कैसे खाती, किस वजह से डांटती थी, क्योंकि मम्मी खाना नहीं खाती थी लेखक की। जब पिताजी को खाना नहीं दे पाई तो मम्मी खाना नहीं खा पाती थी, तो इसकी वजह से वो तीनों बुढ़िया जो है तो वो तीनों बुढ़िया जो हैं उनको, उनकी माँ को चिल्लाते रहते थे या फिर डांटते रहते थे या फिर ताने मारते रहते थे। तो इसकी वजह से फिर वो तीनों भी खाना नहीं खा पाती थी, इस वजह से उनकी माँ को बोलती रहती थी। पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर ही उतारती रहती थी, यानी कि इस वजह से उनको भूख लगने की वजह से, लेकिन वो नहीं खाएगी तो इस वजह से वो दिन भर माँ को ही ताने मारते थे। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था, यानी कि लेखक बता रहे कि उनके पिताजी जो है तो उनके घर पे आने का कोई समय नहीं था, क्योंकि पिताजी को दूसरों का काम करके देने में अच्छा महसूस होता था, दूसरों का भी काम एक्स्ट्रा कर लेते थे और देर को घर आ जाते थे। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे। अब उस ज़माने में 8-9 बजे यानी कि बहुत टाइम हो जाता था। तो इसके लिए यहाँ पर ये बताया है कि नौकरी के प्रारंभिक वर्ष यानी कि नौकरी के पहले वर्ष में बहुत लेट आते थे घर में और 8-9 बज जाते थे उनको आते आते। इससे भी अधिक देरी से, यानी कि इससे भी अधिक देर हो जाती थी उनको, और खाना खाकर डायरेक्टली वो सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते थे, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने भी निकल जाते थे। यानी कि जब कभी वो जल्दी घर आ जाते थे तो खाना खाने के बाद में तुरंत वो कुछ पढ़ने के लिए बैठते थे या फिर अगर पढ़ने का मन ना हो तो बाहर घूमने के लिए निकल जाते थे। सुबह गंगा स्नान में आने जाने को 8 मील, यानी कि अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि गंगा स्नान करने के लिए वो जाते थे, तो गंगा स्नान जाने के लिए 8 मील का रास्ता वो नापते थे। हमने स्टार्टिंग में देखा रहेगा सेकंड पेज पे, जहाँ पर लिखा हुआ था कि उनका घर और जो गंगा नदी का रास्ता है उसमें 3 या 4 मील का अंतर रहेगा। तो ऐसे ही 3-4 मील जाने का अंतर और फिर से रिटर्न आने का अंतर, ऐसा टोटल करके यहाँ पर 8 मील बताया गया है। फिर दिन को दफ्तर आने जाने के लिए भी 8 मील यहाँ पर उन्होंने बताया, यानी कि कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी, यानी कि चलने की जो गति है या चलने का जो मन है वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि 16 मील चलने के बाद भी उनको और चलने का मन करता था। और फिर रात को 2-3 मील घूम फिर कर आने को वे तैयार रहते थे, यानी कि 16 मील चलने के बाद में भी उनको रात को 2-3 मील और चलने का मन करता था। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था, यानी कि मर्जी थी, यानी कि उनको एक जुनून था कि मैं जितना चलूँ उतना ही कम है। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर सो जाए उठते वो 3 बजे ही थे, यानी कि वो जितनी लेट
रात को आए या रात को लेट सो जाए, लेकिन उनके उठने का टाइम तो सुबह 3 बजे का ही होता था। यानी जल्दी सोए या फिर लेट सोए, उठना उनको 3 को ही होता था। तो यहाँ पर हम लोग ये पेज का तो आज इस वीडियो में आपको लास्ट हमारा पेज जो है तो उसका यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।